नमस्कार दोस्तों, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में, जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ये SSGD वाली जो एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में, फिलहाल तो 4 में चल रहे हैं। उनके बाद जो एग्ज़ाम होगी SSGD में, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। यानी ये क्वेश्चन है जो पिछली SSGD में या अन्य SSC एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चलो फिर बात करते हैं। सबसे पहले 40 क्वेश्चन है इस वीडियो में। ये पिछले एग्जामों में आए हुए हर एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है, इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलो बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। साइमन कमीशन भारत कब यात्रा पर आया था? साइमन कमीशन था जो भारत में कब यात्रा पर आया था? वो आया था 1928 में। यानी कब आया था? 1928 में। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? सॉन्डर्स एक अंग्रेज अधिकारी था, उनकी हत्या किस भारतीय व्यक्ति ने की थी? यानी भारतीय कौन था वो था सरदार भगत सिंह ने। यानी किसने की थी? भगत सिंह ने। फिर अगला क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? एक ये सांकेतिक मुद्रा है, उनका चलन किस राजा ने किया था? उनके बारे में कौन था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का था और वो सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सहायक संधि की प्रणाली की जनक कौन है? यानी सहायक संधि वो संधि थी जो अंग्रेजों और राजाओं के बीच में हुआ करती थी, और अंग्रेजों के द्वारा राजा पर यह संधि तय की जाती थी कि जब आप पर कोई हमला होगा या कोई आपको संकट आएगा तब हम आपको सहायता देंगे, और यदि हमारे पर ये संकट या हमला कुछ होगा तो आप हमें सहायता देनी, सहायता के रूप में एक दूसरे की सहायता करते थे। यानी एक दूसरे की सहायता करते। तब ये संधि किस गवर्नर ने की थी? यानी कौन था? वायसराय कौन था? उनके बारे में बात करनी है। यानी किसने के द्वारा यानी शुरू की गई थी? वो था लॉर्ड वेलेस्ली ने। यानी किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? यानी व्यापक और स्वरूप किसने प्रदान किया था? वो था लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसका कार्यकाल क्या है? 1798 से लेकर 1805 तक। फिर अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? यानी भू राजस्व होते थे पहले, यानी जो कृषि थे उनके हम कर के रूप में जो राजस्व एकत्रित करते थे, वो राजस्व जो ग्रामीण यानी गांवों के क्षेत्रों में एकत्रित करते थे। और उसका मेन उच्च अधिकारी कौन था? यानी ग्रामीण उच्च अधिकारी कौन था? वो था चौधरी। गांवों में कौन होता था? चौधरी, जो भू राजस्व एकत्रित करता था। फिर बात करते हैं सलार का युद्ध की मुगल सेना को किसने हराया था? सलार के युद्ध में मुगल सेना को, यानी ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध में किसने किस सेना को हराया था? मुगल सेना को छत्रपति शिवाजी महाराज ने हराया था। यानी किसने हराया था? शिवाजी महाराज ने। और कब हुआ था ये युद्ध? अगला क्वेश्चन यही है कि सलार का युद्ध कब हुआ था? 1672 में, और शिवाजी महाराज ने मुगल सेना को हराया था। फिर अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम लोहा इस्पात का उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की कंपनी, यानी कंपनी लगी, यानी उद्योग लागू हुआ, यानी कब, कहाँ पर, यानी कौन सा राज्य था सबसे पहले वहां पर उद्योग स्थापना कहाँ हुई थी? फिलहाल राज्य के अनुसार वो है बिहार। बिहार राज्य में लोहा इस्पात का उद्योग की स्थापना की गई थी। फिर पढ़ते हैं, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला श्रेय, यानी सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? जो एक गैर मुस्लिम कर है, ये किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया कर से संबंधित अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले किसने लगाया? किसने सबसे पहले, यानी मुगल काल में किसने लगाया था, और कब इसका अंत किया गया था? ये अलग अलग क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताता जाऊंगा, और ये क्वेश्चन आपको याद रखने बहुत जरूरी है। और ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के सैनिक विभाग को, यानी किस विभाग को, सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? वो था कदाचार। यानी अलग अलग साम्राज्यों में अलग अलग विभागों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। यानी तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? कदाचार। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? यानी विजयनगर साम्राज्य था, उनके जो अवशेष हैं हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? वो थे हम्पी से। यानी कहाँ से? हम्पी से। फिर अगला,
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, किसने की थी? यानी विजयनगर साम्राज्य था, उनकी स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? वो थे 1326 में हरिहर बुक्का द्वारा, यानी हरिहर बुक्का द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? वित्तीय विशेषता क्या थी? वो थी भू राजस्व। ठीक है, यानी वित्तीय व्यवस्था कैसी थी, किससे हमें वित्तीय सहयोग मिलता था, वो कैसे हम एकत्रित करते थे, वो था भू राजस्व विशेषता थी। फिर अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावी शासक कौन था? यानी प्रभावशाली शासक कौन था जो विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक के रूप में हुआ करता था? वो था राजा कृष्णदेवराय। कृष्णदेव राय, क्या नाम था राजा का? राजा कृष्णदेवराय। फिर अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के, यानी संगम के नाम को क्यों जाना था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला वंश कौन था? संगम वंश। और संगम वंश को संगम वंश क्यों कहा जाता था, कारण क्या था? उत्तर देखते हैं। हरिहर बुक्का के पिता का नाम था, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने 1336 में की थी, वो आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया। और संगम वंश रखने का कारण क्या था? इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इसे संगम वंश कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वो है कालीकट। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? कालीकट। कालीकट है जो गलीचा निर्माण के लिए बहुत ही फेमस है। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? यानी किसको आंध्र पितामह कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। ठीक है, जो प्रभावशाली शासक था वह कृष्णदेवराय था और आंध्र पितामह इसे कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? पेगोडा। क्या नाम था? पेगोडा। यानी ये अलग अलग साम्राज्य की अलग अलग मुद्राओं के नाम होते थे और अलग अलग मुद्राओं का चलन होता था, उनका नाम अलग अलग राज्यों के यानी साम्राज्य के अनुसार होते थे। तो इसका विजयनगर मुद्रा क्या नाम था? पेगोडा। विजयनगर किस नदी की तट पर स्थित है? यानी किस नदी पर ये है विजयनगर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी पर। जो नदियों के स्थान पर महत्वपूर्ण स्थल है, यानी बड़े बड़े शहर बसे हुए या पुराने वक्त से जो शहर बसे हैं, यानी किस नदी पर बसे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहेगी एसएससी वालों के लिए, जो जीडी फिलहाल भर्ती आई हुई है, इसमें इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बताना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अपना टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है संदीप ऑनलाइन एजुकेशन। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें, वहाँ पर मिल जाएगा और वहाँ से ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल सके। फिर अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? यानी सती प्रथा एक प्रथा थी जो पुराने वक्त समय थी, इसकी भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? वो था अकबर। कौन था? अकबर। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? यानी इसे कब बंद कर दी गई? 1829 में, और इसे राजा मोहन राय द्वारा इसे बंद करवाई गई थी। ठीक है, संवाद कौमुदी पत्र यानी के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? राजा राम मोहन राय। यानी किसके द्वारा ये पत्र छापा जाता है, संपादक थे तो राजा मोहन राय। अगला क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया था? पुराने समय यानी प्राचीन में एक विद्रोह हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह सन्यासी विद्रोह। इसका उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? वो है आनंद मठ। किस उपन्यास में? आनंद मठ। फिर अगला पढ़ते हैं, संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, संगीत की हिंदुस्तानी शैली अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग शैलियाँ हुआ करती थी। संगीत ही अलग होती, यानी अलग अलग गायन के अनुसार शैलियाँ हुआ करती थी। उन शैलियों के बारे में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे ही संगीत की हिंदुस्तानी शैली की जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। अलग अलग उनकी जन्मदाता होते थे, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग शैलियाँ हुआ करती थी, उनके अनुसार हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो।
संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? देवराय प्रथम। यानी संगम वंश का प्रथम शासक यानी प्रमुख शासक कौन था? देवराय था, देवराय प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र चोल, जो चोल वंश से संबंधित था। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग, यानी कौन सा बाग है? शालीमार बाग और निशांत बाग, यानी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में शालीमार बाग, निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? किसने बनवाया था? जहांगीर ने। फिर अगला, सेवों की अजंता किसे कहा जाता है? यानी सेवों की अजंता किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लिपाक्षी। किसे? लिपाक्षी को कहा जाता है। फिर विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? यानी विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। और कब अंतरिक्ष यात्री बनी? पहली बार 16 जून 1963 को। कौन महिला थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है, ये याद रखना। महिला से संबंधित जो लगभग क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं और पिछली एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसे आपसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, और वैसे ही क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? लूव्र संग्रहालय। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। फिर अगला, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ऑफ संघाई। कहाँ पर है? पोर्ट ऑफ संघाई बंदरगाह, और चीन में है, और 40.23 वॉल्यूम मिलियन TEU है। ठीक है, ये याद रखना। कहाँ पर है? चीन में, पोर्ट ऑफ संघाई इसका नाम है। फिर अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पहला हवाई जहाज किस देश ने उड़ा था? किस देश में उड़ा और चालक इसका कौन था? तो ये सबसे पहले कहाँ उड़ा? 1909 को दिनों राइट बंधुओं ने, ऑरविल और व्हीलर ने उत्तरी कैरोलिना में राइट फ्लायर नामक विमान से सफल उड़ान भरी थी। यानी कौन था? कब भरी थी? 17 दिसंबर 1903 के दिन राइट बंधु, यानी राइट बंधु ऑरविल और विलियम ने उत्तरी कैरोलिना में राइट फायर नामक विमान से सफल उड़ान भरी थी। ठीक है, ये याद रखना। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? यानी विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 6500 भाषाएं बोली जाती है। विश्व का कौन सा देश है जहाँ कपड़े पर अखबार छपता है? यानी विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कपड़े पर अखबार छपता है आज भी? वो है स्पेन। क्या नाम है? स्पेन। यूरोपीय देश है ये, याद रखना। विश्व का वह कौन सा जंतु है जो जिंदगी भर पानी पिए बिना रहता है? यानी जो जिंदगी भर बिना पानी पिए रहता है वो है उत्तरी अमेरिका कंगारू रेट। कौन सा है? कंगारू रेट, चूहे की प्रजाति है, वो एक जिंदगी भर पानी पिए बिना रहता है। फिर अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन प्रसिद्ध हुए थे? कहाँ पर हुआ था वो? शिकागो, अमेरिका में। कब हुआ था? 11 सितंबर 1983 को। यानी विवेकानंद द्वारा किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन प्रसिद्ध हुए थे? उसमें सबसे पहले संबोधित करते हुए कहा गया था भाई और मेरे भाई और बहनों, इसलिए ये सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। कब हुआ था? शिकागो, अमेरिका में 11 सितंबर 1983 को। सॉरी ये 1883 है, 1983 नहीं है। यानी 11 सितंबर 1883 को, ये याद रखना। फिर अगला, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विरूपाक्ष निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? चालुक्य राजा शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने करवाया था। यानी विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य शासक राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने कराया था। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यानी विदेशी यात्री था इब्न बतूता। क्या नाम था उसका? इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। अल अब्दुल्ला मोहम्मद नाम इसका सही देखा जाता है। ठीक है, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाम संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है, और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें जिससे कि आपको ये PDF मिल सके। संदीप ऑनलाइन एजुकेशन टेलीग्राम पर सर्च करें, वहाँ पर ये चैनल आ जाएगा जिसे आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चलो, जय हिंद।